Want to score 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री? कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट प्लान शेयर करने वाली हूं केमिस्ट्री का, जिससे आप फॉलो करेंगे तो 180 आउट ऑफ 180 डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ जो चीजें मैं बताने वाली हूं उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, आपको अपना कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे पूरे साल को प्लान करना है, वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए उस चीज को बिल्कुल बाइफरकेट करके लिख दिया गया है। अब अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, सो अगस्त से दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली आप इससे पहले भी पढ़ रहे थे, तो अपने प्लानर के अकॉर्डिंग आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये ट्राई करना कि दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लेट कर सकते हो तो जनवरी मिड तक बेटा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में जनवरी और फरवरी, ये दो ऐसे महीने होते हैं जिसके अंदर आप अपने रिवीजन को करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। तो जो आपको ये डर होता है ना कि मैं जो चैप्टर्स हो गए हैं उन्हें भूलते जा रहा हूं, वो बेटा आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इतना रिवीजन करेंगे कि सारी चीजें वापस से माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगी। इसके बाद में मार्च से अप्रैल आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। बेटा मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, नीट 2025 में जो बच्चा घबराया है वो इसीलिए घबराया है क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट उतने नहीं दिए थे, उस प्रेशर को हैंडल करना नहीं आया था। तो इसीलिए आपको उस प्रेशर को हैंडल करना सीखने के लिए यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। लेवल अप क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत है। अब ऑल्सो मेरे बच्चे, आपको रिविजन भी साथ की साथ करना है। जो भी बच्चे क्लास 12th के साथ अपना एग्जाम दे रहे हैं, उनको एक चीज मेक श्योर करनी है कि मार्च तक वो अपना 12th कंप्लीट कर ले, क्योंकि मार्च में तुम एग्जाम भी दोगे तो तुम्हारा 12th तब भी रिवाइज हो जाएगा। अप्रैल में फिर आपको बेटा अपनी 11th पर ध्यान देना है और कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो इतना ही चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे आपको क्या करना है। आगे अगर हम बढ़े तो मेरे बच्चे, अगर आपने कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन कर लिया है दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं करा है तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स होना जरूरी है। यस, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो, लेकिन वो हर एक बच्चे के अंदर नहीं होता। और मैं नहीं कह रही कि ऑनलाइन ही ज्वाइन करो, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोज एंड कॉन्स। आप सारी चीजें अच्छे से समझें कि आपको किस तरह के ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की जरूरत है। क्योंकि बेटा जब एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स होता है तो रोज क्लास होती है तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है, और ये एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन करिए, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, इसके बाद में फोकस करो बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, और वो प्रैक्टिस जो है ना वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ ओएमआर शीट को फोटोकॉपी करा के रख लो, डीपीपीज भी मिल रही है तो उसको भी टाइमर लगा के सॉल्व करो, ओएमआर को फिल करो ताकि आदत पड़ जाए, नींदों में भी ओएमआर फिल कर सको। ये चीज आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट है बेटा फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पर आप बहुत ज्यादा फोकस करो। अगर तुम 2025 वाला पेपर देखोगे तो बायो में भी ऐसी ऐसी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आए हैं जो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या वो आउट ऑफ सिलेबस थे? नहीं, वो फ्रॉम द सिलेबस थे। यानी कि हमको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेली स्केड्यूल की, तो बेटा आपके पास में डेली स्केड्यूल में एटलीस्ट 12 आवर स्टडी होना चाहिए। अब ना 12 आवर सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है। मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर आपसे 12 घंटे नहीं पढ़ा जाता तो जबरदस्ती घड़ी देख के नहीं पढ़ना है, तुम अपने आवर्स को थोड़ा कम कर लो, इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने बस एक राउंड ऑफ करके तुम्हें बताया है। अब 12 आवर के अंदर तुम्हारी कम से कम 6 घंटे की तो क्लासेस ही होंगी। ठीक है, दो घंटे, अगर मैं 3 क्लासेस 2 आवर ईच ले रही हूँ तो बोल रही हूँ, हालांकि वो कभी 1.5 की होती है, कभी 1 आवर 45 मिनट्स की होती है, तो उस चीज को मैं इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में बेटा मैंने 6 आवर रखा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग 4 to 5 आवर भी कर सकते हो। इस बात की टेंशन मत लेना मेरे को 6 घंटे पढ़ना ही है, नहीं, तुम्हें इफेक्टिव स्टडी करनी है, तुम्हें घड़ी को देख के नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो तुम जो सेल्फ स्टडी करोगे वो ये वाले आवर्स है। सेल्फ स्टडी में क्लास में जो कराया है उसको रिवाइज करना है, उसी पार्ट की डीपीपी करनी है और उसी पार्ट की एनसीईआरटी करनी है, कुछ ज्यादा नहीं करना। अब ये तुमसे 3 घंटे में हो जा रहा है तीनों सब्जेक्ट्स का तो वेरी गुड, अगर 4 में हो रहा है तो वेरी गुड, तुम्हें इसको कंप्लीट करके सोना है, बस ये दिमाग में रखना है, ये घंटों के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है,
तो दिस इज समथिंग जो एक बेसिक आपका प्लानर होना चाहिए, जो बेसिक आपका डेली आइडिया होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर तुम रोज इतना करोगे ना, रात को नींद तुम्हें बहुत अच्छी आएगी, प्रोडक्टिव डे लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, टेस्ट के बाद में करते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है लेकिन टेस्ट के टाइम पे नहीं होता। तो मैम हम क्या करें? तो तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी है। वर्क ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस फुल ईयर विदाउट कैलकुलेटर। बेटा पूरा साल तुम्हें जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तुमको बिना कैलकुलेटर के करनी है, भले ही कैलकुलेशन में टाइम लगे पर तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारा माइंड ना अपने आप छोटी छोटी ट्रिक्स बनाने लगेगा और ये एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सेकंड, मेक शॉर्ट ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू। अब मैंने तुम्हें कुछ आइडियाज भी दिए कि वो छोटी छोटी ट्रिक्स कैसे हो सकती है। जैसे अगर हम आर की वैल्यू ले तो आर हर जगह यूज होता है, कोई भी चैप्टर का नाम लो आर इज एवरीवेयर। गैस कांस्टेंट होता है यार, 0.0821 जूल पर केल्विन पर मोल वैल्यू हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि इसको आप 1/12 भी लिख सकते हैं। अब कहीं कहीं पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है तो आप इसको 1/12 करके सॉल्व कर लो, जहां पर लगे कि नहीं नहीं ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा आसान पड़ेगी ये वाली कर लो, जो तुम्हें सही लगे उसके हिसाब से। ऐसे ही जैसे कि आपके पास में होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और मेरे बच्चे स्पीड ऑफ लाइट, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं h इंटू सी तो इसको ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको राउंड ऑफ करके ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो आप इसको भी अप्रोक्सीमेट करके 20 ले सकते हो इंटू 10 की पावर -26, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कैलकुलेशन करनी है, उसके बेसिस पे आप राउंड ऑफ करके भी वैल्यूज ले सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स है, ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए हैं। ऐसी अगर तुम्हें कोई ट्रिक आती है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स बनाओ अपनी ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो। इसके अलावा कवर करो बेसिक्स, जैसे कि मैंने ना इस यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव में यूनिट कन्वर्जन्स कराया है, लॉग प्रॉपर्टीज कराई हैं, ग्राफ्स कराए हैं, जो तुम्हें कहीं पे भी अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमको ये नहीं आता ना तो तुम्हें क्वेश्चंस करने के बाद भी आंसर्स गलत होने के चांसेस, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये टॉपिक्स कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पर ही इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस ये टॉपिक लिखो, जैसे यूनिट कन्वर्जन्स लिखो और अनुष्का मैम लिखो, तुम्हें मेरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई टू कवर दैट एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद में एटलीस्ट बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 40 to 50 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम्हें 40 to 50 क्वेश्चन करने चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो ये अपने पास ये बना के रखो कि यार कम से कम इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैं उनके भी आज आपको आंसर्स देने वाली हूँ। क्लास लाइव लेनी चाहिए या रिकॉर्डेड? देखो बेटा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आपने ड्रॉप लिया लेकिन आपने इससे पहले नीट की तैयारी नहीं करी, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड लाइव लेक्चर लो। लाइव में तुम डाउट्स पूछ सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है राइट उसी मोमेंट पे पूछ सकते हो। बट अगर तुम अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ ड्रॉप में हो तो बेटा तुम्हारे को पता है कि सिलेबस कैसे कवर करना है, तुमने उन टीचर से अगर पढ़ा हुआ है तो तुम उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, 2x के ऊपर उनके लेक्चर्स को देखो, समझो सारी चीजें, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने सेकंड, थर्ड ड्रॉप में हैं और आपको कुछ टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है तो बेटा आप लाइव भी अटेंड करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा आइडिया ये है कि अगर तुमने एक चीज पढ़ी हुई है और तुम्हें सिर्फ उसको अपना रिवाइज करना है तो उसे रिकॉर्डेड में देखो। अगर तुम कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो या समझने के लिए पढ़ रहे हो तो मेरे बच्चे फिर आप उसको लाइव जरूर अटेंड करें, ठीक है। नेक्स्ट इज नोट्स बनाने हैं या नहीं। ये क्वेश्चन में हर दिन, मतलब आज तक मुझसे बच्चे पूछते हैं। बेटा नोट्स तुम्हारा ना मतलब मैं कैसे बताऊं, तुम्हारी संपत्ति है, ठीक है। अगर तुम वो नोट्स खुद के ही रखना चाहते हो, देखो तो खुद के नोट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डॉट क्यों लगाया, कॉमा क्यों लगाया, यहाँ पर ये वाला चीज क्यों लिखी हुई है, वो सब चीजें तुम्हें ही पता लगेंगी क्योंकि वो तुम्हारे नोट्स है। तो तुम्हें नोट्स डेफिनेटली बनाने चाहिए। ऐसे भी आते हैं कि मैम मैंने ना ये चैप्टर वो वाले सर या मैम से पढ़ा हुआ है तो क्या मैं आपसे पढ़ रहा हूँ तो मैं नोट्स बनाऊं? मेरे बच्चे, हर टीचर का ना अपना एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, एंड अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको उनको रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेक योर नोट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कितने घंटे पढ़े, वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, क्लास अटेंड करने के बाद में तुम्हें रिविजन करना है। जितनी देर में वो हो जाए दैट इज योर आर, घंटे देख के नहीं पढ़ना।
नेक्स्ट इज मैम कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ये भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस तो तुम्हें पर टॉपिक करने ही चाहिए। अगर तुम 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ रहे हो तो तीनों के 30 to 40 क्वेश्चंस करो, दैट विल रियली हेल्प यू। अगर ये तुम रोज कर रहे हो तो, अब एक दिन तुम 60 कर लो और अगले 4 दिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे तो बेटा उसका सेंस नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन बेटा अगर तुम रोज क्लास में जो हो रहा है उसको रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट रोज दे रहे हो, तो तुम्हें रिवीजन की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट के अंदर वो सारे हफ्ते का रिवीजन हो जाता है। एंड मैंने तुम्हें बताया जनवरी जो होगा वो तुम्हारा रिवीजन के लिए ही है, तो तब भी तुम आराम से अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के बारे में कंसिडर करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिलेगी। यहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर स्कैन नहीं कर पा रहे तो अनुष्का मैम केमिस्ट्री सर्च कर लो बेटा, एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहां पर हर 6 बजे आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करो, अपनी तैयारी करो, दिस विल रियली हेल्प। इसके अलावा अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, देन माय डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी का लास्ट लाइव बैच आने वाला है, व्हिच इज फीनिक्स 4.0, एंड माय डियर स्टूडेंट्स ये 30 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरी टीम आपको पढ़ा रही है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। अगर अभी तक भी बैकलॉग हो गया था, कुछ नहीं कवर किया था, यू ऑल कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस बैच। ये हमने आपके लिए बनाया। पर लेट्स से आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये एक ही बैच मिलेगा। बेटा तुम्हें पूरे अनअकैडमी के फ्यूचर में जो फास्ट ट्रैक कोर्स आ रहा है, क्रैश कोर्स आ रहा है, हर एक चीज का एक्सेस मिलेगा। तुम्हें किसी एक टीचर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तुम वो भी पढ़ सकते हो। ये तो हमने आपके लिए इतनी अमेजिंग टीम का बैच बनाया है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। अनअकैडमी आपको फोर्स नहीं करता कि आपको सिर्फ 4499 में यही एक बैच मिलेगा, नहीं, आपको पूरा प्लस का सब्सक्रिप्शन, सारे टीचर्स के बैचेस का एक्सेस मिल जाता है सिर्फ एक बैच के प्राइस में। इसीलिए आई वुड से जितना जल्दी हो सके प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, लिंक आपको नीचे मिलेगा। अभी सिर्फ 4499 में आपको ये मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है AC5। AC5 कोड यूज करते ही आप पता है कहां पर आ जाएंगे, ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ मेरे बच्चे आप इस एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में आ जाएंगे। ये मेरा एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप है, क्योंकि तुम AC5 कोड यूज करके आए हो, तुम मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तुमने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा ट्रस्ट दिखा रहे हैं, देन आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जाए। इसीलिए यहां पर मैं आपको केमिस्ट्री डाउट काउंटर देती हूँ, रिविजन टेस्ट देती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपको माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स देती हूँ जो आपको काफी हेल्प करती हैं, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस शीट्स देती हूँ, उनके वीडियो सोल्यूशंस इस तरीके से देती हूँ, एंड जूम मेंटोरशिप सेशंस देती हूँ। आपको हर एक चीज का छोटा छोटा ग्लिम्स मैंने दिया हुआ है, डेली टारगेट्स देती हूँ, ताकि तुम्हारे ऊपर हमेशा एक हाथ रहे कि तुम्हें अपनी तैयारी कैसे करनी है। इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं। मोटिवेट करने के लिए आपको कोट्स मिलते हैं, हंसाने के लिए आपको मीम्स मिलते हैं। देन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप है, और क्योंकि मैं पर्सनली बहुत लिमिटेड बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, इसीलिए सिर्फ उन्हीं के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ जो AC5 कोड यूज करते हैं। तो लिंक नीचे, ये बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, आइकॉनिक लो। आइकॉनिक आपको अभी इस टाइम पे आइकॉनिक आपको बहुत ही ज्यादा लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। आइकॉनिक में आपको 12 से 13 मॉड्यूल्स घर पे डिलीवर होती है, स्टडी मटेरियल, जो आपको और ज्यादा हेल्प करता है। तो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एज वेल, जो आपको अभी 12,999 के अंदर मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है वो 2000 बढ़ने वाला है आफ्टर 30 जुलाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितना जल्दी हो अपना प्लस का या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लो। आई वुड रिकमेंड आइकॉनिक लो, क्योंकि मेरे सारे बच्चे जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। AC5 कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, ओनली देन यू विल बी एडेड टू दिस एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो, एंड अनअकैडमी की ऐप पे जो नंबर नहीं यूज किया है उसी से सब्सक्रिप्शन लेना, एंड AC5 कोड यूज करना। बाकी कोई भी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग दिस। Till then, you keep studying and keep working hard. All the very best.